ये भारत के प्रमुख खनिजों और उनके उत्पादक राज्यों पर एक त्वरित सारांश है। आप सोच रहे होंगे, ये खनिज या मिनरल्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये जमीन के नीचे छिपे वो उपयोगी प्राकृतिक पदार्थ हैं जिन पर हमारी पूरी औद्योगिक दुनिया टिकी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे शरीर को ठीक से चलाने के लिए अलग-अलग विटामिन की जरूरत होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे देश के उद्योगों और अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अलग-अलग राज्यों से निकलने वाले इन खनिजों की जरूरत होती है। पहला है झारखंड, जो भारत की ऊर्जा की धड़कन है। यहाँ से ऊर्जा का मुख्य स्रोत यूरेनियम, ईंधन के लिए कोयला और माइका यानी अभ्रक मिलता है, जो एक कमाल का इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अब जरा सोचिए, अगर झारखंड की खदानें अचानक रुक जाएं, तो क्या हमारे घरों के बल्ब जल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब जब हमारे पास ऊर्जा आ गई है, तो हमें उस ऊर्जा से भारी उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए। इसलिए हम चलते हैं अपने अगले राज्य की ओर। दूसरा है ओडिशा, जो भारी उद्योगों और धातुओं का केंद्र है। सच कहूं तो ये मेक इन इंडिया के कच्चे माल का सबसे बड़ा गोदाम है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे जरूरी चीजें यहीं से आती हैं, जैसे लौ अयस्क, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट और स्टील बनाने के काम आने वाला मैंगनीज। बुनियादी ढांचे और भारी निर्माण के बाद चलिए उन खनिजों को देखते हैं जो सीधे हमारे घरों की दीवारों से लेकर हमारी तिजोरियों तक पहुंचते हैं। तीसरा, रोजमर्रा की जरूरतें और बेशकीमती रत्न। राजस्थान हमें बिजली के तारों के लिए तांबा और सीमेंट के लिए चूना पत्थर देता है। वहीं जब बात अमीरी की आती है, तो मध्य प्रदेश अपने हीरों के लिए और कर्नाटक अपने सोने के लिए जाना जाता है। तो देखिए, चाहे वो सीमेंट से बना आपका घर हो या सोने हीरे के जेवर, ये किसी एक जगह की देन नहीं है, बल्कि पूरे भारत की भौगोलिक विविधता का परिणाम है। संक्षेप में, भारत का भूगर्भ एक विशाल खजाने की तरह है, जहाँ हर राज्य देश के विकास को गति देने के लिए अपना एक विशिष्ट और अमूल्य खनिज योगदान दे रहा है।